मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का टॉपिक जो है प्रकरण संधि। समास और संधि में सबसे पहले हम अंतर जान लेते हैं। आप इसमें देखते रहिए। दो पदों का मेल होता है समास, और दो वर्णों का जो स्वर और व्यंजन और विसर्ग, इनमें से किसी का भी दो का मेल होता है संधि। समास वर्णों का रूप नहीं बदलता, पर कभी कभी विभक्ति का लोप हो जाता है। संधि वर्णों का रूप बदलता है, क्योंकि संधि में जब दो वर्ण मिलते हैं, दो अल्फाबेट जहाँ मिलते हैं वहाँ रूप बदल जाता है। समास में संधि होती है, संधि में समास नहीं होता। समास में एक शब्द के कई समास हो सकते हैं, पर संधि में एक ही अर्थ। समास और संधि में देखो समानता क्या है। दोनों शब्दों को संक्षिप्त सुंदर बनाते हैं। दोनों शब्दों को क्या करते हैं? संक्षिप्त बनाते हैं, शॉर्ट करते हैं। दोनों शब्दों का निर्माण के साधन है। अब पढ़ते हैं संधि के प्रकार। कितने टाइप्स की होती है संधि? संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। दो शब्दों का, दो स्वरों का जो मेल है वो स्वर संधि होती है। स्वर समझते हो आप? वोवल होते हैं। स्वर संधि भी आगे 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। संधि, दीर्घ संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। जब दो स्वर, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ, मतलब शॉर्ट हो, बड़ी मात्रा हो या छोटी मात्रा हो, तो वो दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पे स्वर संधि होती है। उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ है, प्लस से जस्ट पहले अ है, प्लस के जस्ट बाद आ है, तो वो दीर्घ ही हो जाता है, बड़ा ही हो जाता है। उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अ प्लस आ क्या बन गया? आ। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, राम प्लस अवतार, रामावतार। क्या लिखेंगे इसको? रामावतार। आप यहाँ पे देखिए, प्लस से जस्ट पहले म है, म में कौन सा स्वर है? कौन सा वोवल की आपको साउंड आ रही है? ध्वनि क्या है? म म के अंदर क्या है? अ। और जो प्लस के बाद है वो है अ। वहां पे म के अंदर अगर उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो म के अंदर अ है, प्लस अ स्वर है ही। तो दोनों मिलके, दोनों ह्रस्व में, क्या ऊपर बताया गया था, चाहे वे ह्रस्व हो या दीर्घ, जहां पे दो वोवल, दो स्वर मिलते हैं वहां पर स्वर संधि होती है। अब देखो, अ प्लस अ मिलकर क्या बन गया? रामावतार। धर्म प्लस अर्थ क्या बन गया? धर्मार्थ। बड़ा हो गया। म में भी अ है और अ में अ है ही ये। तो दोनों ह्रस्व मतलब छोटी मात्राएं हैं अ की। अ मिलके क्या बन गया? आ, धर्मार्थ। समझ रहे हो आप? तो समझ गए स्टूडेंट्स? आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। म में अ था, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। जस्ट प्लस से पहले म और बाद में अ जो है, ये मिलकर क्या बन गया? रामावतार। और धर्म प्लस अर्थ क्या बन गया? धर्मार्थ। ठीक इसी तरह परम प्लस अर्थ, देखिए, परम प्लस अर्थ, प्लस से पहले क्या है? म में क्या छुपा हुआ है? अ। म प्लस अ, परमार्थ। ये भी बड़ी दीर्घ मात्रा हो गई। देखो, दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ तो आप समझते ही हैं। ह्रस्व छोटी मात्रा होती है, दीर्घ बड़ी मात्रा होती है। फिर है अ प्लस आ। देखो, ऊपर आ था, अ प्लस आ बन जाता है। दोनों ह्रस्व मात्राएं छोटी होंगी तब भी बड़ी मात्रा बन जाती है। आ प्लस अ होगा तब भी आ हो जाएगा। आ प्लस अ फिर आ हो जाएगा। देखो, हिम प्लस आल्य, हिमालय। प्लस से पहले है म और आ। तो ये छोटी अ की मात्रा है, ये बड़े अ की मात्रा है।
तो हिमालय बन गया। माया प्लस अधीन, माया प्लस से पहले क्या है आ की मात्रा, बाद में क्या है अ की मात्रा, तो दोनों मिलकर क्या बन गए आ की मात्रा, मायाधीन। इसी तरह सिंह, सिंह प्लस आसन, सिंहासन, अ की मात्रा ह में क्या छुपा है अ, और और आ मिलके क्या बन गए हा, आ, सिंहा, हा में क्या छिपा है आ की मात्रा। रत्ना प्लस आकार, रतन प्लस रत्नाकार, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आप सभी इस तरह से देख लीजिएगा, छोटी और बड़ी मात्रा मिलके बड़ी, देखिए यहाँ पे दोनों अ है आ, फिर दीर्घ बन गया। यहाँ पे मानव प्लस आकार, मानवाकार। आप सभी इसका अध्ययन कर लीजिएगा, फिर भी कहीं भी कोई भी आपको डाउट होगा ना, कोई संदेह हो तो आप फिर से मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब ई से देखिए, छोटी ई दोनों मिलके क्या बन गई बड़ी ई। यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई मिलके बन गई बड़ी ई। ऐसे ही ये चल, जैसे ऊपर हमने समझा है ना, ठीक उसी प्रकार ई की मात्रा को भी समझेंगे। मुनि प्लस इंद्र, देखो छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा है। नी, छोटी नी में छोटी ई छुपी हुई है, वर्ण विच्छेद करने पर न प्लस ई आएगा, मुनिंद्र। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगी। ऐसे ऊ और ऊ का है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक इसी तरह र, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा पेज मुड़ गया है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। र ऋषि और र ऋषि मिलके क्या बन गया र, पितृ ऋण, पितृ ऋण, र और र, फिर र बन गया मातृ ऋण। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं गुण संधि। ठीक, मैं आशा करती हूँ कि आपको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आ गई है। ये शब्द हैं जिनको आप देख लीजिएगा, मैं इसकी फोटो भी कल मैंने डाल दी थी फर्स्ट पेज की, आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अगर नहीं ठीक से दिखाई देगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ठीक फिर से दोबारा फोटो क्लिक करके इसको अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट है गुण संधि। कल मैंने इसी पेज की फोटो डाली थी, अब मैं उसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, कल मेरे पास समय नहीं बच पाया था, इसीलिए मैं इसका आज वर्णन करती हूँ। गुण संधि में अ अथवा आ के बाद यदि ह्रीस्व या दीर्घ, ये पर्टिकुलर ये तीन ई उ र, अगर ये तीनों आते हैं स्वर तो वे क्रमशः किस में बदल जाता है ए ओ आ हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर ये तीन स्वर जब आए, जो है ह्रीस्व या दीर्घ, ये स्वर आते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं ए ओ आ हो जाते हैं। अब देखिए अ के बाद में क्या है ई, हमारी शर्त क्या थी ई, है ना, क्या बन गया ए, अ ई, देव। ठीक है, देव। तो इसमें अ है, प्लस से पहले क्या है देखो, व में क्या छुपा हुआ है अ, और फिर क्या है छोटी ई, तो क्या बन गया देवेंद्र। ठीक है, बड़ा हो गया ना, देवेंद्र बन गया। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र बन गया। सुर प्लस ईश, सुरेश बन गया। आ प्लस ई, तो हमारा क्या था अ अथवा आ के बाद यदि ई उ र, ई उ र आए, आ के बाद में ई आ गया, ये हम समझ चुके हैं। और र आए तो अब देखो दूसरा क्या है ऊ, ये सारे ई वाले थे। और ऊ देखो अ प्लस ऊ, ओ क्या बन जाएगा अ अथवा आ के बाद यदि ई उ र होते हैं तो ए ओ आ हो जाते हैं। देखो सूर्य अ प्लस ऊ, छोटा ऊ है ओ, ऊ में बदल गया ओ में। ये देखो सेकंड नंबर पे क्या था क्रमशः, यहाँ पे क्या दिया था क्रमशः। ई होगी तो ए में बदल जाएगा वो वर्ड, अगर ऊ होगा तो ओ में बदल जाएगा, अगर र होगा तो आ में बदल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ऊ है तो देखो आप, बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है तो ओ में बदल गया। ठीक है, आप यही मत देखिएगा कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा थी और यहाँ पे छोटी ई, मतलब कहने का उनका ई ऊ र आते हैं, ये तीनों आते हैं, चाहे ह्रस्व या दीर्घ है। देखो ये दोनों दिए थे ना, ह्रस्व या दीर्घ, समझ रहे हो, तो क्रमशः इसमें बदल जाएंगे। तो यहाँ पे बड़े ऊ का साइन है आपके पास, बड़े ऊ की मात्रा है तो ओ में बदल गई। ऊ छोटे ऊ की मात्रा है तो भी ओ में बदल गई। बड़े ऊ की मात्रा है तो चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद है र ऋषि, अ के बाद देखो ऊपर क्या दिया था, अ अथवा आ के बाद र ऋषि स्वर आते हैं तो क्रमशः, क्रमशः मतलब कंटिन्यू किस में बदल जाएगा, ये क्रमशः इसमें, आ में। अ प्लस र, अर, क्या बन गया, अर। ठीक है, ये यहाँ पे ना अ र है, अर, ठीक, आ लिखा गया है यहाँ पे। तो देव प्लस ऋषि क्या बन गया, देवर, देवर्षि। आप बोलते समय देखिए क्या बन गया, अर की जो साउंड आ रही है, देवर्षि, देवर्षि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। आज के लिए मैं इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी सेकंड पेज का अपलोड करूंगी, जो इसके बाद है ना, गुण संधि के बाद जो हमारी वृद्धि संधि, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वृद्धि संधि का अपलोड करती हूँ। देखो सूर्य, अ प्लस ऊ, छोटा ऊ है, ओ ऊ में ओ में बदल गया, ओ में। ये देखो सेकंड नंबर पे क्या था, क्रमशः, यहाँ पे क्या दिया था, क्रमशः। ई होगी तो ए में बदल जाएगा वो वर्ड, अगर ऊ होगा तो ओ में बदल जाएगा, अगर र होगा तो आ में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ है तो देखो आप, बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है तो ओ में बदल गया। ठीक है, आप यही मत देखिएगा कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा थी और यहाँ पे छोटी ई, मतलब कहने का उनका ई ऊ र आते हैं, ये तीनों आते हैं, चाहे ह्रस्व या दीर्घ है। देखो ये दोनों दिए थे ना, ह्रस्व या दीर्घ, समझ रहे हो, तो क्रमशः इसमें बदल जाएंगे। तो यहाँ पे बड़े ऊ का साइन है आपके पास, बड़े ऊ की मात्रा है तो ओ में बदल गई। ऊ छोटे ऊ की मात्रा है तो भी ओ में बदल गई। बड़े ऊ की मात्रा है तो चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद है र ऋषि, अ के बाद देखो ऊपर क्या दिया था, अ अथवा आ के बाद र ऋषि स्वर आते हैं तो क्रमशः, क्रमशः मतलब कंटिन्यू किस में बदल जाएगा, ये क्रमशः इसमें, आ में। अ प्लस र, अर, क्या बन गया, अर। ठीक है, ये यहाँ पे ना अ र है, अर, ठीक, आ लिखा गया है यहाँ पे। तो देव प्लस ऋषि क्या बन गया, देवर, देवर्षि। आप बोलते समय देखिए क्या बन गया, अर की जो साउंड आ रही है, देवर्षि, देवर्षि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि। महा प्लस ऋषि, महर्षि।